सुभान अल्लाह। बोलिए ना। आज भी जहाँ जहाँ आपके मुँह मुबारक मौजूद है उनमें उसी तरह जिंदगी मौजूद है, वो उसी तरह बढ़ते हैं। आपको पता है कि वो बढ़ते हैं, वो उसी तरह बढ़ते हैं, उनमें उसी तरह जिंदगी मौजूद है। इतना आला पैगंबर, इतना अजीम पैगंबर, तवज्जो है मेरी बात की तरफ, इतना हसीन पैगंबर और अभी भी आपका हुस्न जाहिर नहीं हुआ। तवज्जो है मेरी बात की तरफ, अभी भी हुस्न जाहिर। और सरकार जहां मौजूद होते, जिस महफिल और जिस मजलिस में हुजूर मौजूद होते, आपसे बढ़कर कोई और शय हंसी महसूस ना होती। अगर आप चल रहे, आप बयानर होते, लंबे कद वाला साथ है, उसका कद आपसे बड़ा महसूस ना होता। आप चल रहे हैं, सूरज निकला हुआ है, सूरज आपसे ज्यादा रोशन महसूस ना होता। आप बैठे हुए, चौदहवीं का चांद निकला हुआ है, तो अबू हुरैरा पुकार के कहता है ना, तू सोना नहू है सोने, बोलिए ना, तू सोना नहू ए सोने। और मुल्ला अली कारी कहते हैं कि अभी हुस्न के पर्दे उठाए नहीं गए, 70,000 पर्दे मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुस्न से रोज़े माशर उठाए जाएंगे। और हर एक पर्दे के उठने से लाखों गर्दने जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी, उन्हें जहन्नुम से आजाद कर दिया जाएगा, जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ऐसा हुस्न अंधेरे में मुस्कुरा पड़े तो सोई मिल जाए, बोले ना, अंधेरे में मुस्कुरा पड़े तो बोलो ना। तुसा कदी जो हुस्न सुने, बोलो वेखे, किसी निगाह वेखे, नबी वास्ते शर्त होती है सोना होवे। गल समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नबी दी ये शर्त है कि नबी सोना होता है, नबी कोचा नहीं हो सकता। नबी अपने जमाने सब तो ज्यादा सोना होता है, सिर्फ सोना नहीं होता बल्कि अपने जमाने च, बोलो ना, अपने जमाने च सब तो ज्यादा सोना होता है, ते जेड़ा सोने का सरदार है। सुभान अल्लाह। बोलो ना। एक शख्स ने आपकी मदद में 40,000 अशआर लिखे और आखिरी शेर ये लिखा कि थकी है फिक्र रसा और मधा बाकी है, कलम है आबला पा और मधा बाकी है, वर्क तमाम हुआ और मधा बाकी है, तमाम उम्र लिखा और मधा बाकी है। हैदराबाद के इलाके में ना एक मस्जिद है, इलियासी मस्जिद, आप में से कुछ लोग शायद गए हो, उन्होंने देखा हो, कभी गए? बोले जी कोई है जो गया हो हैदराबाद? इलियासी मस्जिद आपने देखी? इलियासी मस्जिद एक जगह है हजरत, आपने तो देखी है। इलियासी मस्जिद में टूटियां नहीं ना लगी, टूटियां वहां नहीं लगी, चश्मों से पानी आता है जो उसके अंदर चलता रहता है। उस मस्जिद में तकरीबन को 70-80 मरतबा एक शेर लिखा हुआ है, एक ही शेर है लेकिन 70-80 मरतबा लिखा हुआ। शेर पता क्या है? शेर है कि मूसा होश रफ्ता बजके जलवाए दीदार तू ऐने जात मी नगरी दर तबस्सुमी। कहा यह जा रहा है कि मूसा तो एक ही जलवे में अपने होश खो बैठे और आप ऐसे लाजवाब हैं, हर लम्हे रब की बारगाह में मुस्कुराते रहते हैं। सुभान अल्लाह। आप इतने आला हैं कि हर लम्हे रब की बारगाह में हो ही नहीं सकता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी आए, मुमकिन ही नहीं, किसी हवाले से मुमकिन नहीं कि इतना बाकमाल पैगंबर आने के बाद फिर कोई आए। सवाल ही पैदा नहीं होता। आज के जमाने की सबसे बड़ी बीमारी क्या समझी जाती है? बोलो भाई, बोलो कोई सवाल का जवाब भी देना। टाइम चौके मौके है मेरे को, आखिरी गल मैं करना चाहना, गल्ला तो मेरे को ढेर सारी है लेकिन टाइम चौके खत्म हो रहा है ना, तो नमाज का वक्त भी हो रहा है। तवज्जो है, दसो आज के जमाने की सारे तो बड़ी बीमारी केड़ी जी? बोलो ना जी, बोलो, कुछ नहीं होता। और नाम ही आया तो ना तो खैर है, सारी एक जेड़ी दसी है बड़ी। हाँ जी जी हाँ जी, सारिया बीमारियां बड़ी। रूहानी किसी एक बीमारी का नाम लो, रूहानी बीमारी जिवें तकब्बुर, कहते फलाने सलाम दिता तो 4 उंगलियां नाल दिता जी। हाँ जी, सारा टाइम बंदा कपड़े सीधे करेंदा रह गया। हाँ जी, वो चलता पिया जी, लोगों को मिलता नहीं जी, गिच्ची बड़ा बड़ा सरिया। आप जो कि नहीं आते किबर है ना, सारे तो बड़ी बीमारी
बोलो ना और तुसें चाहते भी उसो के तकब्बुर तो जान भी छोड़ जावे चुकी जहरी गल है और रब दी चादर क्यों कौन होंदा जेड़ा रब दी चादर छत पावे हैं जी ते किबर तो जान छुड़ानी चाहिए कि नहीं छुड़ानी चाहिए 5 लफ्जां दे विच सरकार इलाज दसिया ते 5 लफ्ज यानी हुजूर का एक एक कलाम एक एक जुमला एक तो मुख्तसर और फिर मुख्तसर होने के साथ साथ जामे तरीन फिर मुख्तसर होने के साथ साथ कामिल तरीन फिर मुख्तसर होने के साथ साथ इतना लाजवाब कि अमल करना शुरू करें और खुद ब खुद मसाइल दूर होते जाए परेशानियां खत्म होना शुरू हो जाए। सरकार फरमाती अल बागियु बिस्सलामी बरीउम मिनल किब्र जिसने सलाम से इब्तिदा की वो तकब्बुर से बरी हो गया। यानी बीमारी कितनी बड़ी इलाज कितना मुख्तसर बिल्कुल मुख्तसर अल्फाज में हुजूर ने फरमाया 3 लफ्ज मन समता नजा जिसने खामोशी इख्तियार की उसने निजात पा ली जिसने खामोशी इख्तियार की उसने निजात पा ली। ले आओ यो जा कलाम बोलो ना यो जा कलाम लगता है ना यो जा हसीन लगता है ना यो जा बा कमाल लगता है ना यो जा एहसान करने वाला लगता है बोलो ना यो जा एहसान करने वाला भी हजरत अबू तला एक दिन सरकार को लाए आप दी गर्दन मुबारक ते मोरे नबूवत नु बोसा दिता आप दे हत्थां नु बोसा दिता आप दे कदमैन शरीफैन नु बोसा दिता हुजूर फरमाया अबू तला तैनू लगदा है मेरे नाल बहुत मोहब्बत है आखे आकड़ा मैनू तुहाडे नाल बहुत मोहब्बत है। सरकार फरमाया कि अगर तैनू मेरे नाल बहुत मोहब्बत है ना ते फिर जा अपने वालिद या वालिदे चो किसे दा सिर ला के ले आ। अबू तला उठया ते उस टाइम भज पे भजिया जुत्ती नहीं सुपाई तलवार हाथ च पती होई सु। सरकार फरमांदे जाओ जाओ अबू तला नु रोक के ले आओ इस वास्ते नहीं रोकिया कि पता है हो सकता है करे ना नहीं नहीं रोकिया इस वास्ते कि मोहम्मद दा गुलाम है ये वापस आया खाली हथ ना सी या प्यो ते मां दी गर्दन एदे हाथ दे विच सी ए ता वापस आसी जो कि सरकार दा गुलाम है हुक्म अदूनी नहीं कर सकता। सरकार वापस बुला के दिन मोहम्मद गर्दना लावण वास्ते नहीं आया गर्दना लावण वास्ते तुहानू सिखावण वास्ते आया है कि इस मोहब्बत है बोलो ना मोहब्बत है मैं तो बस कर दे थक गए ना थक गए है नी थक तो नहीं गए पक्की गल हाथ जाके दसो थक गए जी सवेरे दे बैठो पक्की गल लेकिन गल तो मुकामनी पुलियो चो के टाइम हो गया तवज्जो है मेरे गल नाल तोड़ा बोलो ना तवज्जो है तोड़ी एक मेरी तवज्जो करो ना मेरे नाल तवज्जो है तोड़ी बोलो ना पक्की गल है पक्की गल है। हुजूर नु रब बड़े मौजूद अता कीते बेशुमार मौजूद अता कीते हत्ता कि जितने सारे नबियां नु दिते उस नालों भी ज्यादा अता कीते उस नालों ते कल्ले हजरत मूसा अलैहि सलाम दे असा दे विच 1000 मौजूद आई हजरत मूसा अलैहि सलाम की असा दे कितने मौजूद 1000 मौजूद